हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सौरभ मित्तल, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एसएस सरस्वती 10 क्लासेस में। तो चलिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 5 है चैप्टर नंबर 14.1 का क्लास 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया, आज ये पढ़ के समझते हैं क्या बोल रहा है। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर वर सेलिंग मैंगोज kept in a packing boxes. These boxes contained very number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Find the mean number of mangoes kept in a packing boxes. ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब ये कह रहे हैं कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। ठीक है, और इन पेटियों में आमों की जो संख्या है ना वो भिन्न भिन्न थी। यानी कि कोई फुटकर बाजार होगा, उसमें फल जो विक्रेता है, फल विक्रेता मतलब जो फलों को बेचने वाले, तो वो पेटियों में रखे, उनकी पेटियों में आम रखे थे तो वो बेच रहे थे। तो इन पेटियों में आमों की जो संख्या है ना वो भिन्न भिन्न थी, मतलब हर एक आम की अलग अलग थी। जैसे दशहरी आम होता है, बादामी होता है ना, समथिंग। अब आगे बढ़ते हैं। तो पेटियों की जो संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित था। ठीक है, तो यहाँ पर है ना जी नंबर ऑफ मैंगोज हैं इतने दिए गए हैं और नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, यानी फ्रिक्वेंसी हमारी यहाँ दी गई। ठीक है, अभी समझा दूंगा मैं कि क्या और आगे। तो उन्होंने बोला कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्सेस। यानी कि एक पेटी में रखे आमों की जो माध्य संख्या है ना वो ज्ञात कीजिए। और साथ में ये भी बोल दिया कि आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है। मतलब यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इनने बोला कि आप जिस भी विधि से माध्य को ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि निकाल रहे हैं, वो विधि भी यहाँ पे करिए सो। ठीक है, तो हमें बाकायदा करके दिखाना है। तो चलिए बिना देरी करे हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों जैसे कि आप सभी के सामने दिया गया है, मैंने कॉलम बना के रखे हुए हैं। इनमें दिया है नंबर ऑफ मैंगोज, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58 और 59 से 61, 62 से 64। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा इंटरेस्ट के लिए थोड़ा चेंजेस लाना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 50 से 52 कितने का गैप हो गया, 50 से 52 का 2 का गैप। और लेकिन इसी के बाद यहाँ पर 52 की जगह 53 आ गई, यानी कि लोअर लिमिट जो निम्न सीमा होती है वो अपनी क्या है, चेंज हो गई। इसलिए ये क्वेश्चन है ना ढंग से दिया गया नहीं है पहली बार, तो उसे हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। हालांकि देखा है, ये मत समझना कि किताबों वालों की गलती है, नहीं, किताबों वाली गलती नहीं है। किताबें वाले इसको है ना छापते ही जानबूझ के, जिससे हमारे स्टूडेंट भी इसको अपना दिमाग लगा के कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ आती है बात कि यहाँ पर हमने लिखा है 50 से 52 और 53 से 55 है। इनके बीच में ये 50 से 52 है, तो यहाँ पे जो अपर लिमिट होती है, यानी उच्च वो सीमा वो यहीं पर है ना दूसरी नंबर में आके निम्न सीमा में बदल जाती है। यानी कि अपर लिमिट होती है वो दूसरी लाइन में निम्न मतलब लोअर लिमिट में आ जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर 52 है अपर लिमिट पहले वाले में, लेकिन दूसरे वाले में 53 है। तो इन दोनों के बीच में क्या गैप है, मतलब कितना के गैप है कि जिसमें 52 आ सके यहाँ। तो कितने का गैप हुआ, 1 का। कितने का, 1 का। किसका, 1 का। तो दोस्तों एक कहना ट्रिक बता देता हूँ, इसको रीअरेंज करने के लिए जितने का इन दोनों के बीच में गैप होना, यहाँ से लेके इन दोनों के बीच में, जैसे ये 52 दिख रहा है यहीं पे रिपीट हो जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए उसके लिए, ये 52 में 53 है, 1 का गैप है, तो 1 में आप क्या कर दो, 2 का डिवाइड मार दो या फिर उसको आधा कर दो, तो 0.5 आ गया। अब ऐसा करो, लोअर लिमिट में 0.5 को पहले माइनस कर दो और फिर अपर लिमिट में 0.5 को प्लस कर दो। कैसे, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मैंगोज का मैंने कॉलम बना दिया, ध्यान से सुनिएगा। 50 में 0.5 को माइनस करा तो 49.5। अब डैश लगा दो। डैश क्यों, वो तो आपको पता ही है, क्लास इंटरवल में तो ऐसा ही होता है। अब अपन को दूसरा स्टेप क्या करना है, 0.5 को अब यहाँ वाले पे अपर लिमिट पे प्लस करना है, तो 52.5 हो जाएगा। क्या नहीं हो जाएगा, ध्यान से करिए, थोड़ी जगह का दिक्कत हो रही है, आप लोग अच्छे से गैप लेके करना। ये 52.5 है। अब यही 53 है ना, इसमें भी 0.5 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 52.5 माइनस 55 में भी है ना प्लस कर दो 0.5 को, तो 55.5। तो इससे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर एक बार अपन ने प्लस, एक बार माइनस करा और एक बार प्लस कर दिया, यानी लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में प्लस, निम्न सीमा में माइनस और उच्च सीमा में प्लस। तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो अपर लिमिट है यानी उच्च सीमा है, वो दूसरी लाइन में आकर निम्न सीमा यानी कि लोअर लिमिट में बदल जा रही है। तो देखो 52.5 यहाँ पर भी है। इससे क्या हो रहा है, क्लास इंटरवल इक्वल होता जा रहा है,
ऐसा ही आपको इन तीनों में करना है। तो मैं फटाफट से मैं कर देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग फटाफट से अपनी कॉपी में करिए। चलिए करिए फटाफट। तो देखो दोस्तों, आपके सामने मैंने करके दिखा दिया है, यहाँ पर मैंने कर दिया है। अब क्या करना है, अब हम यहाँ पर देखो ये हमारी क्लास इंटरवल हो गई। अब हमें इससे क्या करना है, एक्स आई निकालना है, यानी क्लास मार्क। तो आप जानते हैं क्या मेथड होता है, लेकिन यहाँ बात आती है कि हम इसमें प्लस करें या इसका प्लस करें, है ना। तो देखो बात इतनी सी है कि अगर आप इसको भी प्लस करते हो, क्या कह रहा हूँ, इसको प्लस करते हो तो पता आना क्या है, वही नंबर आएगा जो यहाँ पे इसको प्लस करने पर आएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो चलो मैं आपको ये बता देता हूँ। अपन ने क्या करा था, यहाँ पे 0.5 को एक साइड माइनस करा और एक साइड प्लस करा। तो एक साइड माइनस भी तो कर रहे हो और एक साइड प्लस कर रहे हैं, जबकि हम टोटल किसको करेंगे, वही दोनों साइड को जहाँ माइनस प्लस चल रहा था, यानी कि यहाँ पर, और इन दोनों को प्लस करेंगे। तो भाई वही तो इनकी व्याख्या ही तो यहाँ की गई है। तो आप इन दोनों में से किसी को भी जोड़ के, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के 2 से भी डिवाइड मार दोगे ना, तो वो इक्वल ही आना है। तो चलिए एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, जिससे आपकी डाउट क्लियर हो सके, है ना। देखो दोस्तों कैसे करना है, यहाँ कर देता हूँ थोड़ा रफ कार्य में। 49.5 आप लोग मत करना, आप लोग अपने रफ कार्य में ही करना जहाँ पर भी हो। 52.5 ठीक है, प्लस। अब देखो जो दोनों प्लस कर रहे हैं, 5 और 5 10, हाथ से लेक यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव, यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब 9 और 1 10, 10 और 2 12, हाथ से लेक, ठीक है। 4 और 1 5, 5 और 5 10, कितने हो गए हमारे 102.0। पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर 102 में हम 2 का डिवाइड मार देंगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब, हमारा आएगा 51। कितना आ जाएगा 51, तो इसलिए पहली लिमिट क्या आ गई 51। अब दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर अगर आपको मैं ट्रिक मैंने पहले बताई थी, क्या बताई थी कि यहाँ पर है ना, अगर क्लास इंटरवल इक्वल होता है तो यानी इक्वल गैप का होता है, यानी यहाँ पे देखो 49.5 से 52.5 है तो 2 का गैप है क्या नहीं, 2 का गैप, 2 का गैप है, कितने का गैप है आप खुद बताओ। अरे हमने यहाँ पे देखा कि 2 का गैप ही है, 3 का गैप आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने चेंज कर दिया था ये। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, किसी किसी कंडीशन में अप्लाई भी होती है, किसी किसी में नहीं। तो यहाँ पर देखो पहले देख लिए 3 का गैप आ रहा है, तो ऐसा सभी में है क्या 3 का गैप, जी हाँ सभी में हो रहा है 3 का गैप। अगर सभी में है 3 का गैप तो क्या करना चाहिए, सीधा 3 3 जोड़ते जाओ। तो 51 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा, 52 53 54, 54 आएगा, 54 देख लो यहाँ लगा दो। अब आप करके देख लो कॉपी में कि 52.5 और 55.5 टोटल करें तो कितना आना चाहिए। तो अब मेरे ख्याल से अगर इन दोनों को टोटल भी करोगे ना तो ये आ जाएगा कितना, 6 7 8 8, यानी कि 108 आ जाएगा, ठीक है 108। अब 108 का आधा कर दो, यानी 2 से डिवाइड कर दो या आधा कर दो, तो कितना होना चाहिए 54। जाहिर सी बात है, लो आ गया। ऐसे ही इसको क्या करते हैं आप है ना, फटाफट से वीडियो को पोस्ट करके फटाफट से इसको करते जाओ, क्योंकि जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके क्लियर। और मैं इसको टाइम बचाने के लिए जल्दी से कर देता हूँ सॉल्व। आई होप आपको है ना मेरी बात समझ में आ गई होगी ना। अब देखो मैंने जैसे यहाँ कंप्लीट कर दिया, अगर आप में से किसी ने भी वो रजिस्टर में करा होगा तो किसी की गलती हो तो यहाँ पे देख सकता है, अदरवाइज मेरी इस वीडियो में मैंने पहला और दूसरा ढंग से आपको समझाया था, तो उससे आप दोबारा समझ सकते हैं क्लियर। ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमने तो पहले से मीन किस मीन से कर रहे हैं, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख के रखा ही है। अब देखो यहाँ तक करने के बाद ये देख लीजिए कि हम क्या करना चाहिए आगे। तो यहाँ फॉर्मूला लिखा है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई में एच। तो हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, एफ आई यू आई चाहिए और एच चाहिए और एफ आई चाहिए। तो एफ आई तो हमारे पास है, तो वो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्सेस है, हमने टोटल करके ऑलरेडी रखा है 4, मतलब 400, ठीक है। अब हमें ए चाहिए और सिग्मा एफ आई यू आई और एच चाहिए। तो एच, देखो एच जानना है, तो एच जानने के लिए क्या करो, हम किससे सॉल्व कर रहे हैं, हम इस वाले से सॉल्व कर रहे हैं ना, रियल वाले से, क्योंकि ये रियल है और ये फेक है। फेक क्यों है जी, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पर है ना ये नंबर इक्वल नहीं थे इसलिए ये फेक है, लेकिन ये हमारा रियल है, ठीक है। तो यहाँ नंबर इक्वल आ रहे हैं इसलिए गैप भी इनका बराबर होगा, और यहाँ पे गैप बराबर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर एक नंबर का गैप था, इसलिए। तो फर्क ये पड़ता है कि यहाँ देखिए यहाँ पे इतना कितना गैप आ रहा है, यहाँ पे कितने का आ रहा है, 3 का गैप आ रहा है। तो हमारा क्या हुआ, एच हमारा जो है 3 हो गया, ठीक है। अब एच हमें पता चल गया 3 हो गया। अब हमें क्या करना है कि ए, अब ए तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि ए क्या चीज होती है। ए वो होता है काल्पनिक होता है, क्या होता है काल्पनिक, मैंने बताया नहीं था, एज्यूम मीन, तो उसे ए कहते हैं। तो ए हम मान लेते हैं लेट 108 आ जाएगा, ठीक है 108। अब 108 का आधा कर दो, यानी 2 से डिवाइड कर दो या आधा कर दो, तो कितना होना चाहिए 54। जाहिर सी बात है, लो आ गया।
ऐसे ही इसको क्या करते हैं आप है ना फटाफट से वीडियो को पॉज करके फटाफट से इसको करते जाओ, क्योंकि जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। क्लियर? और मैं इसको टाइम बचाने के लिए जल्दी से कर देता हूँ सॉल्व। आई होप आपको है ना मेरी बात समझ में आ गई होगी ना। अब देखो मैंने जैसे यहाँ कंप्लीट कर दिया, अगर आप में से किसी ने भी वो रजिस्टर में करा होगा तो किसी की गलती हो तो यहाँ पे देख सकता है, अदरवाइज मेरी इस वीडियो में मैंने पहला और दूसरे ढंग से आपको समझाया था, तो उससे आप दोबारा समझ सकते हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमने तो पहली सी मीन किस मीन से कर रहे हैं, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख के रखा ही है। अब देखो यहाँ तक करने के बाद ये देख लीजिए कि हम क्या करना चाहिए आगे। तो यहाँ फॉर्मूला लिखा है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई में एच। तो हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, एफ आई यू आई चाहिए और एच चाहिए और एफ आई चाहिए। तो एफ आई तो हमारे पास है, तो वो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्सेस है, हमने टोटल करके ऑलरेडी रखा है 4, मतलब 400। ठीक है, अब हमें ए चाहिए और सिग्मा एफ आई यू आई और एच चाहिए। तो एच, वो एच जानना है, तो एच जानने के लिए क्या करो, हम किससे सॉल्व कर रहे हैं, हम इस वाले से सॉल्व कर रहे हैं ना, रियल वाले से, क्योंकि ये रियल है और ये फेक है। फेक क्यों है जी, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पर है ना ये नंबर इक्वल नहीं थे, इसलिए ये फेक है, लेकिन ये हमारा रियल है। ठीक है, तो यहाँ नंबर इक्वल आ रहे हैं, इसलिए गैप भी इनका बराबर होगा। और यहाँ पे गैप बराबर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एक नंबर का गैप था, इसलिए। तो फर्क ये पड़ता है कि यहाँ देखिए यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, यहाँ पे कितने आ रहा है, 3 का गैप आ रहा है। तो हमारा क्या हुआ, एच हमारा जो है 3 हो गया। ठीक है, अब एच हमें पता चल गया 3 हो गया। अब हमें क्या करना है कि ए, अब ए तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि ए क्या चीज होती है। ए वो होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक। मैंने बताया नहीं था, एज्यूम मीन, तो उसे ए कहते हैं। तो ए हम मान लेते हैं, लेट ही लिख देते हैं। ठीक है, लेट ही तो हो रहा है, तो हम ए मान लेते हैं। इनमें देखिए कितने नंबर हैं, ये हैंगे 5 नंबर। तो 5 का मध्य बिंदु कौन सा होगा, तीसरे नंबर का। तो 1 2 3, तो ये तीसरा वाला दिख रहा है 57, जे। तो ये 57 हमारा हो गया कौन, ए। ठीक है, ये हमारा 57 हो गया। अब हमें तो वो एच भी पता है और ए भी पता है, जिससे क्या होगा, हम यू आई निकाल लेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे एफ आई यू आर को, तो एफ आई और यू आई आ जाएगा। क्लियर? तो फटाफट से करते हैं। चलिए देखो एक्स आई है, एक सॉल्व कर देता हूँ जिससे आप लोग सारे के सारे कर सको, थोड़ा टाइम भी बच जाएगा और आपको अच्छे से समझने भी आ जाएगा। तो देखिए यू आई लेता हूँ, इक्वल्स टू में एक्स आई कितना है। एक्स आई हम पहले नंबर लेंगे, एक्स आई में पहला वाला कौन सा, 51 लिया, माइनस ए कितना है 57 अपॉन एच कितना है 3 हो गया। यू आई इक्वल्स टू में देखो 51 और 57, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा, 57 है। और 57 का साइन कौन सा है, नेगेटिव है, तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे पॉजिटिव साइन है। क्लियर? अब आती है बात, यहाँ पर 57 में से 51 गए तो कितने बचेंगे भाई साहब, 57 में से 51 गए तो हमारे बचेंगे 6 है, माइनस के अपॉन 3 में से 6 गए कितने बचे, 2। यानी कि यू आई हमारा कितना आ गया, यू आई हमारा आ गया माइनस के 2। क्या आ गया, माइनस के 2। तो इस तरीके से निकालते हैं। क्लियर? अब माइनस के 2 आ गया, वो यहाँ पर आ जाएगा। आगे समझने ऐसे ही अब क्या करो, अब दूसरे नंबर पर 54 है, तो 54 को यहाँ रखोगे, 54 को माइनस करोगे 57 में से, तो 57 में से 54 गए कितने बचेंगे, 3, माइनस के 3। तो 3 में से 3 गए कितने बचेंगे, 1, तो माइनस के 1 आएगा आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आगे क्या है 57, यहाँ तो 57 ही है, तो 57 में से 57 का कितने बचेंगे, 0। तो यहाँ पे ऑलरेडी 0 आ जाएगा। अब 0 में प्लस माइनस तो पता नहीं रहता कौन सा है, कि 0 तो 0 होता है ना, इसलिए। अब 60 है, 60 रखेंगे यहाँ, तो 60 तो 57 से बड़ा होगा, तो आंसर कौन से किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो 60 में से 57 गए, 60 में से 57 जाते हैं तो 3 बचेंगे, और 3 में से 3 का डिवाइड मार दो तो 1 बचेंगे, किस कौन से, पॉजिटिव 1। ऐसे यहाँ 63 है, 63 वाला है ना, आप फटाफट से करिए, यहाँ पे मैं ही कर देता हूँ। 63 में से 57 गए कितने बचेंगे, 63 में से 57 गए 6 बचेंगे, पॉजिटिव 6, और 3 में से 6 गए कितने बचे, 2 देंगे पॉजिटिव के। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या आ गया, यू आई। ठीक है, यहाँ पर नंबर को आप लोग है ना सीधे सीधे लिखना, थोड़े क्या मेरे से टेढ़े हुए, लेकिन आप लोग सीधे सीधे लिखना, एक के नीचे एक, जिससे थोड़ी फिनिशिंग आती है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यू आई और एफ आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर एफ आई और यू आई आ जाएगा सिग्मा वाला। इससे हम फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इसको कोड करके सॉल्व कर देंगे। तो चलिए फटाफट से कर देते हैं। तो क्या करना है, 15 का इंटू 2 में करो, 15 दूनी 30 होते हैं, नेगेटिव होंगे कोई साइन या नेगेटिव यहाँ मल्टीप्लाई में जी नहीं देखते कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है, उसमें देखते हैं कि साइन कौन सा है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव है तब भी नेगेटिव रहेगा, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव। क्लियर? चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने 110 का इंटू इसमें करा तो माइनस के 110, इसका इंटू 0 में करा 0, 115 का इसमें इंटू करा तो 115 प्लस के
25 का इंटू 2 में करा कितना आ जाएगा 50 प्लस के। तो देखा दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया हमारा, इतना आ गया। अब देखो प्लस प्लस वाली साइड प्लस कर लो और यहाँ माइनस माइनस वाली प्लस कर लो, फिर उसके बाद जो बड़ा नंबर आएगा उससे माइनस करके नीचे आंसर ले आओ। तो देखो मैं बता देता हूँ 30 और 110 कितने होंगे 140। कितने होंगे भाई साहब 140। माइनस के 140 होंगे, ठीक है, माइनस के 140। ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों का टोटल करा तो कितना आएगा प्लस के कितने होंगे, प्लस के 165। कितने होंगे 165 हैं, करके देख लेना, मैंने तो करके रखा था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 165। अब इन देखो 165 में से 140 है, कितने बचेंगे 165 में से 140 है तो 25 बचेंगे, कितने 25। तो ऐसे में हमारा क्या आ गया सिग्मा एफ आई और यू आई आ गया, सिग्मा एफ आई और यू आई आ चुका है हमारा, कितना आ गया 25। अब दोस्तों अब क्या है, अगर 25 आ ही चुका है तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं छोटा सा काम करना है, यहाँ पुटिंग कर दो वैल्यू। तो यहाँ इसको मैं जरा लाइन खींच के कैप डाल देता हूँ जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो। अब देखो एक्स बार इज इक्वल्स टू में ए कितना है, ए हमारा 57 है 57 प्लस सिग्मा एफ आई यू कितना है 25 है, मल्टीप्लाई में एच कितना है भाई 3 है, अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है 400 है। हो गया सिग्मा वो एक्स बार इज 57 प्लस 25 दूनी सॉरी 25 तिया कितने होते हैं, आप मल्टीप्लाई कीजिए कि कितने होंगे 25 तिया होंगे 75 75 अपॉन 400, ठीक है। अब दोस्तों क्या करो इसका डिवाइड मार दो, 75 है ना 75 में 400 को डिवाइड मार दो, ठीक है। और हाँ एक और बात बता दूं, अगर आपका यहाँ से ही कट रहा है ना तो यहाँ से भी काट सकते हो, इजी नंबर लाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे 25 के पारे में 400 आते हैं क्या, देखो 25 के पारे में 400 आते हैं क्या, हाँ आते हैं। कितनी बार आते हैं 25 के पारे में 400 आते हैं हमारे 16 बार। कितनी बार 16 बार, 25 एकम 25 16 जा यानी 16 बार 400 हो गए। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप कैलकुलेटर उठा सकते हैं या फिर रजिस्टर में जाके आप डिवाइड मार सकते हैं। 25 से डिवाइड मारा ना इसमें तो 16 आ गया। अब इतना आने के बाद क्या करो, यहाँ पर है ना 75 अपॉन 400 है ना, इसको आप हटा सकते हो। तो क्या लिख सकते हो 57 प्लस, अब तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करा तो 3 आ गया अपॉन 16 ये आ गया। अब दोस्तों 3 में 16 का डिवाइड मार दो, 3 में 16 का डिवाइड मारा तो पॉइंट में आएगी वैल्यू, तो मैंने करके रखा है तो मैं आपको लिख देता हूँ। तो कितना आ जाएगा 0.19, कितना आ जाएगा 0.19, ठीक है। और 0. मैंने 19 लिख दिया है। अब 0.19 और जी टोटल कर लो, ठीक है। तो 0.19 और जी टोटल करा तो 57.19, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या आ गया 57.19। तो आई होप आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आई होगी, मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन करी है। कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि अगर आपको इसके आगे भी और वीडियो चाहिए ना टाइम टू टाइम वो भी, जिससे आप कोई भी मिस ना करो और आपकी एजुकेशन ऐसी बरकरार चलती रहे, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना, जिससे आपको जो भी वीडियो आनी होगी आपके पास पहले नोटिफिकेशन आएगा। जैसे ही नेट ऑन आप करोगे मोबाइल का, उसी के बाद आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसके थ्रू हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग गुड लक।